पता नहीं चौधरी जी, लगता है अब की बार हमारे यहाँ रैली का कोई इंतजाम नहीं है। अरे नहीं रामलाल, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे कोई त्योहार मने या ना मने, पर 26 जनवरी देश का हर इंसान मनाता है और रैली भी निकलती है। सही कह रहे हो चौधरी जी, पर इस बार विक्रम भी दिखाई नहीं दे रहा है। पिछली बार तो उसने सारा बंदोबस्त देखा था, इस बार पता नहीं कहाँ गया। अरे लो, विक्रम भी आ गया। क्या हुआ विक्रम, इस बार बंदोबस्त में नहीं गए? कुछ मत पूछो, पिछली बार के बाद तो मुझे पुलिस की नौकरी से भी डर लगने लगा है। पिछली बार बंदोबस्त की तैयारी करके जब मैं देर रात लौट रहा था, 26 जनवरी पूरे इलाके में हाई अलर्ट था। रात के 2:30 बज चुके थे। कोहरा इतना घना था कि स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी जमीन तक ठीक से नहीं पहुंच रही थी। मैं अपनी रॉयल एनफील्ड पर गश्त लगा रहा था। ठंड हड्डियों को चीर रही थी। तभी एक अंधेरी गली से गुजरते वक्त मुझे लगा कि कोई लाल चीज हवा में लहराई है। मैंने बाइक धीमी की। मुझे लगा शायद कोई झंडा होगा जो कल के लिए लगाया गया है, लेकिन जैसे ही मैंने गौर से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई झंडा नहीं बल्कि एक लाल साड़ी का पल्लू था जो हवा में उड़ रहा था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। करीब 1 किलोमीटर आगे एक पुराना बस स्टॉप था जो सालों से वीरान पड़ा था। मेरी नज़र वहां पड़ी और फिर मैंने जोर से ब्रेक मारा। वहां बेंच पर एक औरत बैठी थी, लाल साड़ी, हाथों में लाल चूड़ियां और चेहरा घुटनों में छिपा हुआ। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। उसकी रोने की आवाज़ इस सन्नाटे में किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। मैं पास गया। कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल है, पता नहीं है? औरत ने धीरे से सिर उठा। साहब, मैं परदेसी हूँ, पानी पीने उतरी थी, बस वाला मुझे छोड़कर चला गया। इस शहर में मेरा कोई नहीं। मैंने अपनी घड़ी देखी, 2:45 बज रहे थे। मैडम, इस रूट पर आखिरी बस रात के 11 बजे निकल जाती है, आप झूठ बोल रही हैं। औरत जोर से रोने लगी। साहब, झूठ नहीं बोल रही, मेरी मदद कर दीजिए। मुझे बस शमशान घाट के पीछे वाली बस्ती तक छोड़ दीजिए, मेरे रिश्तेदार वहाँ रहते हैं। शमशान घाट का नाम सुनकर मुझे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, लेकिन एक अकेली औरत को वहाँ छोड़ना पुलिस की ड्यूटी के खिलाफ था। उसने स्टैंड ऊपर चढ़ाया और कहा, ठीक है बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। औरत उठी। उसके चलने में अजीब सी खामोशी थी। पैरों की कोई आवाज़ नहीं, बस पायल की एक भारी छन छन जो कानों में गूंज रही थी। वो बाइक के पीछे बैठी। जैसे ही वो बैठी, मुझे लगा कि बाइक का पिछला हिस्सा अचानक बहुत भारी हो गया है, जैसे कोई चट्टान रख दी गई हो, और एक अजीब सी सड़ी हुई फूलों की बदबू मेरे नथनों में घुस गई। मैंने बाइक स्टार्ट की। रास्ता बेहद डरावना था। दोनों तरफ पुराने पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे झुककर उन्हें देख रहे हों। बातचीत करने की कोशिश में विक्रम ने पूछा, वैसे आप करती क्या है? पीछे से कोई जवाब नहीं आया, बस हवा की साइड साइड। मैंने फिर पूछा, आपको ठंड नहीं लग रही? साड़ी बहुत पतली है। फिर खामोशी। विक्रम को अब गुस्सा आने लगा था, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी उसके दिल में घर कर रहा था। शमशान घाट आ गया। वहाँ घना अंधेरा था और चिताओं की राख की गंध हवा में थी। मैंने बाइक रोकी। लो बहन जी, आगे आपका शमशान घाट, अब बताइए किस तरफ जाना है? पीछे से कोई जवाब नहीं आया। विक्रम ने सोचा शायद वो सो गई है। उसने पीछे मुड़कर कंधे पर हाथ रखने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रह गया। सीट खाली थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। न जाने की आवाज़, न उतरने की आहट। कौन था? कहाँ गई? वो चिल्लाया। उसकी आवाज़ गूंजकर वापस आ गई। मेरा तारपेक दिमाग अब जवाब दे चुका था। पसीने से मेरी वर्दी गीली हो गई थी। मैंने बिना पीछे देखे पूरी रफ्तार बढ़ा दी। वो बस उस मनहूस जगह से भागना चाहता था। वाला था कि सामने से एक हेडलाइट की रोशनी उसकी आंखों में पड़ी। वो एक और पुलिस पेट्रोलिंग बाइक थी। उस पर हेड कांस्टेबल रामदीन सवार था। तभी रामदीन सीधा खड़ा हुआ, अपनी टोपी ठीक की और उस डरावनी औरत को देखकर एक कड़क और सम्मानजनक सैल्यूट मारा। जय हिंद मैडम, इंस्पेक्शन पर है? रामदीन ने पूरे अदब से पूछा। मेरी सांसें थम गई। मैंने रामदीन को हिलाया। पागल हो गए हो क्या? ये भूत है, चुड़ैल है। तुम इसे सैल्यूट बहुत धीमी आवाज में कहा। साहब, आप नए आए हैं इसलिए नहीं जानते, शांत हो जाइए, ये आपको कुछ नहीं कहेंगी। रामदीन ने फिर उस साई की तरफ देखा और बोला, मैडम ये नए साहब हैं, माफ कर दीजिए। इतना सुनते ही मैं डर के मारे गिर पड़ा। फिर रामदीन ने बताया, साहब ये एएसपी सुमित्रा देवी थीं। 7 साल पहले 26 जनवरी की ही रात उन्हें खबर मिली थी कि शमशान घाट के पास कुछ आतंकवादी छिपे हैं। वो बिना बैकअप का इंतजार किए अकेले ही यहाँ आ गई थीं। बहुत गोलीबारी हुई। उन्होंने 3 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन खुद भी शहीद हो गई। उनकी लाश हमें सुबह इसी बस स्टॉप के पास मिली थी। तब से लेकर आज तक हर साल 26 जनवरी की रात वो आती हैं। वो अपनी ड्यूटी पूरी करती हैं। वो अक्सर नए पुलिस वालों की गाड़ियों में लिफ्ट मांगती हैं, ये देखने के लिए कि पुलिस मुस्तैद है या नहीं, और क्या वो एक अकेली औरत की मदद करते हैं या नहीं। जिन्होंने मदद नहीं की उनके साथ बहुत बुरा हुआ साहब। आप खुशकिस्मत हैं कि आपने गाड़ी रोक दी थी। विक्रम अब भी उस खाली सड़क को घूर रहा था।
उसे समझ आ गया था कि खाकी वर्दी का फर्ज मौत के बाद भी खत्म नहीं होता।